हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और टॉपिक का नाम है हमारा वाइटल साइंस। वाइटल साइन क्या होते हैं? हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल्स ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, उनके फंक्शंस के अंदर कोई भी अल्टरेशन आ जाए तो हम वो वाइटल साइंस के थ्रू चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताऊंगी। एनी चेंजेस इन द फंक्शन, ठीक है, एनी चेंजेस इज द फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शंस के अंदर कोई भी चेंज आ जाए तो वो क्या करेंगे? कोज अल्टरेशन एंड वाइटल साइंस। ठीक है, क्या बोला है इसने कि वाइटल्स जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग में कोई भी चेंज आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, उनकी फंक्शनिंग के अंदर क्या आ जाएगा? डिस्टरबेंस आ जाएगा, जिसको हमने क्या बोला है? वाइटल साइन बोला है। मोस्ट कॉमनली हमारे कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं? जो वाइटल साइंस होते हैं हमारे 5 टाइप के होते हैं। मोस्टली 5 टाइप के कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है टेम्परेचर, सेकंड हमारा होता है पल्स, ठीक है, थर्ड हमारा होता है रेस्पिरेशन, ठीक है, और जो फोर्थ होता है वो होता है हमारा बीपी, और फिफ्थ में क्या बोल सकते हैं हम? ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेन। मोस्टली हम जो डिस्कस करते हैं वो 4 वाइटल साइन के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, जो पेन है, उनके बारे में हम जो इमरजेंसी केसेस होते हैं उनके अंदर डिस्कस करते हैं। तो जो वाइटल साइन है वो हमारे कितने टाइप के हैं? वो हमारे 5 टाइप के हैं। ठीक है, वाइटल साइन का सेकंड नेम क्या होता है? वाइटल साइन का सेकंड नेम होता है कार्डिनल साइन। ठीक है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं कार्डिनल साइन। ठीक है, वाइटल साइन को क्या बोल सकते हैं? कार्डिनल साइन बोल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मली हमें वाइटल साइन चेक करने का सीक्वेंस क्या होता है। अगर कोई पेशेंट है वो इमरजेंसी में आ जाता है तो हम वाइटल साइन कैसे चेक करेंगे? तो एक होते हैं हमारे रूटीन वाइटल्स और इमरजेंसी वाइटल्स। रूटीन में हम क्या चेक करेंगे और इमरजेंसी में क्या चेक करेंगे? अगर हमारे पास कोई रूटीन में आया है तो पहले हम टेम्परेचर, फिर पल्स, फिर रेस्पिरेशन और फिर बीपी चेक करेंगे। अगर हमारे पास कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो हम क्या चेक करेंगे? पहले हम पल्स चेक करेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन, फिर हम बीपी और लास्ट में हम क्या चेक कर सकते हैं? टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको नॉर्मल पैरामीटर्स बताती हूँ हमारे वाइटल साइन के। नॉर्मल टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। ठीक है, सबसे पहले मैं नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी। नॉर्मल टेम्परेचर है वो हमारा कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं हम, और डिग्री के अंदर देखें तो कितना हो सकता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पल्स की बात करें तो पल्स कितना हो सकता है हमारा? 72 बीट पर मिनट। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो 12 से 20 बीट पर मिनट। ठीक है, अगर हम बीपी की बात करें तो कितना हो सकता है हमारा? 120 से 80 mmHg। एक हमारा कापा के अंदर भी होता है, कापा एक यूनिट होती है, कापा में होता है 16/11 कापा बीपी। ठीक है, कापा एक यूनिट होती है। ठीक है, एक कापा का मतलब होता है 7.5 mmHg। ठीक है, तो 2 यूनिट में हम बीपी को चेक कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल बताया है आपको कि हमारे वाइटल साइंस नॉर्मल कौन कौन से होते हैं।
ठीक है। उसके बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर में मोस्टली हम दो टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, एक होती है हमारी थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, दो टर्मिनोलॉजी होती है। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। लाइसिस का मतलब क्या होता है हमारा, लॉस ऑफ हीट, ठीक है। एक हमने जेनेसिस डिस्कस किया है, एक हमने लाइसिस डिस्कस किया है। अब मैं आपको बताऊंगी हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है हमारा, जो हीट को रेगुलेट करता है वो हमारा सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद है हमारा हाइपोथैलेमस के दो, ठीक है। हाइपोथैलेमस होता है, एक हमारा क्या होता है हीट प्रोडक्शन और एक हीट लॉस, बताया ना ऊपर मैंने, हीट का प्रोडक्शन भी होता है और हीट का लॉस भी होता है। जो हीट का प्रोडक्शन है वो कौन करता है, हमारे हीट का लॉस है वो कौन करता है, ठीक है। अगर हमारे मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करेगा, एक हमारा हीट लॉस है और एक हमारा क्या है, तो हीट प्रोडक्शन, पी से प्रोडक्शन, ठीक है, पी से प्रोडक्शन आ जाएगा हमारा और पी से क्या आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो हीट का जो प्रोडक्शन है वो कौन सी करेगी, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारी हीट का प्रोडक्शन करेगी और हीट का लॉस कौन करेगी, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, हीट का लॉस करेगी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हीट को लॉस करेगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करेगी, हमारा हीट का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो मैंने हीट का प्रोडक्शन भी बता दिया, लॉस भी बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा वाइटल है वो क्या है हमारा, वो है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन था ये। अब मैं फर्स्ट वाइटल के बारे में डिस्कस करूंगी। जो फर्स्ट वाइटल है हमारा वो क्या है, हमारा फर्स्ट वाइटल क्या है हमारा, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है हमारा, फर्स्ट वाइटल है, पहला वाइटल है, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा फर्स्ट वाइटल है, फर्स्ट वाइटल है टेम्परेचर। उसके बारे में क्या बताऊंगी मैं आपको कि हम टेम्परेचर कहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन से रूट होते हैं हमारे टेम्परेचर मेजर करने के, कौन कौन से रूट होते हैं। ओरल टेम्परेचर चेक कर सकते हैं हम, एक्सिला से टेम्परेचर ले सकते हैं हम, रेक्टम से टेम्परेचर ले सकते हैं हम, ठीक है। तीन रूट है हमारे, कौन कौन से हैं हमारे, ओरल से ले सकते हैं, एक्सिला से ले सकते हैं, हम रेक्टम से ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताऊंगी मैं आपको कि ओरल में हमारी कितनी रेंज होती हैं, एक्सिला में कितनी होती हैं और रेक्टम में कितनी होती हैं। जो रेक्टम होता है, रेक्टम में क्या करते हैं हम, ठीक है, जो रेक्टम है हमारा, रेक्टम में क्या करते हैं हम -1 करते हैं और एक्सिला में क्या करते हैं हम हमेशा +1 करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओरल बताऊंगी। ओरल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो एक्सिला होता है, एक्सिला का कितना होता है हमारा 97.6, 1 कम हो गया इससे। और रेक्टम का कितना होगा हमारा, अगर हम रेक्टल एरिया की बात करें तो रेक्टल में कितना हो जाएगा हमारा 99.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। रेक्टम में 99 आ जाएगा हमारा, एक्सिला में 97 और ओरल में कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। अगर टिम्पैनिक की बात करें, रेयर केसेस में टिम्पैनिक से भी चेक करते हैं। अगर हम टिम्पैनिक की बात करें तो टिम्पैनिक में आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा हमारा, किसके अंदर, टिम्पैनिक के अंदर। उसके बाद है कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम वाइटल साइन को मेजर करते हैं, ठीक है। बेसिक टेक्निक used to vital signs measure। वाइटल साइन को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज करते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। क्या क्या यूज करेंगे हम, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड अस्कल्टेशन, ठीक है।
इंस्पेक्शन करेंगे, हम पाल्पेशन करेंगे और हम क्या करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंस्पेक्शन में क्या चेक करते हैं हम, पर्सन का रेस्पिरेशन रेट देखते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन में हमने रेस्पिरेशन रेट देख लिया है। पाल्पेशन में क्या करेंगे, हम पल्स चेक करेंगे पर्सन की, और क्या चेक करेंगे हम, पर्सन का टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद है अस्कल्टेशन में क्या चेक कर सकते हैं हम, पर्सन का पल्स भी चेक कर सकते हैं पर्सन का, और बीपी भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने बेसिक टेक्निक बताई है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में रेस्पिरेशन, पाल्पेशन में पल्स और टेम्परेचर, अस्कल्टेशन में पल्स और बीपी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ओरल टेम्परेचर। ठीक है, अलग अलग बताया है ना मैंने। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी ओरल टेम्परेचर। ओरल रूट के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। ठीक है, जो ओरल होता है वो कितना होता है हमारा, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ओरल टेम्परेचर है मोस्ट कॉमन एंड कंफर्टेबल। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड कंफर्टेबल वे। देखा होगा ना, सभी का हम ओरल टेम्परेचर चेक करते हैं। कंफर्टेबल वे है ओरल टेम्परेचर। ठीक है, चेक फॉर ईटिंग, अगर किसी पर्सन ने ईटिंग की है, ठीक है, ड्रिंकिंग की है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। ठीक है, आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग क्या आती है हमारी, फॉल्स रेंज आती है। ठीक है, ये नहीं है हमने ड्रिंक की है, स्मोकिंग की है, उसके तुरंत बाद हमने टेम्परेचर चेक किया और हमारा टेम्परेचर सही आएगा, नहीं, हमारी कैसी रेंज आएगी, हमारी फॉल्स रेंज आएगी। ठीक है, 10 या 20 मिनट्स के बाद हमें चेक करना चाहिए। उसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम ओरल टेम्परेचर नहीं चेक कर सकते। एक तो हम चाइल्ड में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बच्चे को टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने थर्मामीटर दिया और उसने क्या कर दिया, अपने टीथ से वो ब्रेक कर दिया, तो हम चाइल्ड में नहीं चेक कर सकते हैं मोस्टली ओरल रूट से। या अंडर 6 ईयर के जो होते हैं, या किसी पर्सन की ओरल सर्जरी हो रखी हो, माउथ की कोई सर्जरी हो रखी है, तो भी हम माउथ से टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते। या कोई पर्सन है वो कोमा में है, कोमाटोस पेशेंट, कोई कोमा में पर्सन है, उसका भी हम ओरल टेम्परेचर है वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हम टेम्परेचर को क्लीन कैसे करेंगे, ब्लब टू स्टीम। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब टेम्परेचर लेने से पहले क्या करेंगे हम, ब्लब टू स्टीम क्लीन करेंगे, और टेम्परेचर लेने के बाद हम स्टीम टू ब्लब क्लीन करेंगे। याद रखना, बी से बिफोर, बी से ब्लब, लेने से पहले ब्लब टू स्टीम, और बाद में क्या करेंगे हम, स्टीम टू ब्लब। पहला हमारा हो गया है ओरल टेम्परेचर। सेकंड हम करेंगे रेक्टल रूट। ठीक है, पता चल गया ना, मोस्ट कंफर्टेबल है। सेकंड हम क्या करेंगे, टेम्परेचर में आ जाएगा हमारा रेक्टल रूट। रेक्टल रूट है हमारा सेकंड। जो रेक्टल रूट है उसमें क्या करेंगे, थर्मामीटर को क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट तक टाइम, 1 से 2 मिनट तक क्या करेंगे हम, जो थर्मामीटर है उसको अंदर रखेंगे। ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट साइट, मोस्ट एक्यूरेट साइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में ब्लड सप्लाई होती है। सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे रेक्टम वाले एरिया में होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट साइट है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो हमारा रेक्टल टेम्परेचर हम चेक करते हैं, कितना थर्मामीटर को रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं, वो बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, 0.5 से लेके 1 इंच तक, 0.5 से लेके 1 इंच तक क्या करेंगे, अडल्ट के रेक्टम के अंदर हम टेम्परेचर को क्या, जो थर्मामीटर है उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अगर कोई चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में क्या करेंगे, मान लो अगर कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, 1 इंच इन चिल्ड्रन। ठीक है, 0 से 0.5 इंच तक हम अडल्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, और हम मान लो अडल्ट वो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर कितना करेंगे हम, 1 इंच तक थर्मामीटर को हम अंदर डाल सकते हैं चिल्ड्रंस के। उसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो पता ही है आपको, किसी को रेक्टम की सर्जरी हो रखी हो, या किसी पर्सन को डायरिया हो रखा हो। ठीक है,
किसी पर्सन को रेक्टम की सर्जरी हो रखी है, किसी पर्सन को डायरिया हो रखा है, ये क्या है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उन कंडीशंस में हम क्या है, रेक्टल टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा टेम्परेचर आता है, रेक्टल भी कर लिया हमने, ओरल भी कर लिया, आगे हमारा एक्सिला करेंगे हम। ठीक है, अगला जो हमारा टेम्परेचर हम कहाँ से चेक करते हैं, एक्सिला से चेक करते हैं। एक्सिला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सिलरी, एक्सिलरी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग टेम्परेचर। एक्सिलरी को क्या बोल सकते हैं हम, ग्रोइंग टेम्परेचर बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, हम जो हमारा थर्मामीटर है, थर्मामीटर होल्ड अंडर एक्सिला, एक्सिला के अंडर हम, अंडर आर्म्स के अंदर हम क्या डालते हैं, थर्मामीटर को डालते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। एक्सिला के अंदर हमारे स्वेट ज्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ का थोड़ा कूल एरिया होता है, इसमें हमें हमेशा +1 करना पड़ता है। तो इसमें हमें थर्मामीटर को कितनी देर रखना पड़ेगा, 1 से 3 मिनट तक, 1 से 3 मिनट तक क्या रखना पड़ेगा, थर्मामीटर को एक्सिला के अंडर रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, टाइम इसका ये हो गया। एक्सिला का हमारा नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, जब भी हम एक्सिला से टेम्परेचर ले रहे हैं तो साइड को क्या करना है, हमें क्लीन करना है। ओरल जो थर्मामीटर होता है, 2 टाइप के थर्मामीटर होते हैं ना, एक ओरल होता है हमारा, एक रेक्टम वाला होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता ओरल कौन सा होता है, रेक्टम कौन सा। कई बार क्या करते हैं, रेक्टम वाले को ही माउथ के अंदर डाल देते हैं। तो जो हमारा ओरल थर्मामीटर है, ओरल थर्मामीटर हमारा लॉन्ग सिलेंडर का होता है। ठीक है, और जो रेक्टम वाला होता है वो क्या होता है, हमारे शॉर्ट बल्ब का होता है। ठीक है, छोटा जिसका बल्ब होगा आगे से वो होगा हमारा रेक्टम वाला, जिसका थोड़ा बल्ब बड़ा होगा आगे से वो कौन सा होगा, हमारा ओरल थर्मामीटर होगा। ठीक है, पता चल गया। तो हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया है, एक्सिला के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे क्या डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर को क्लीन करने के लिए कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं हम। सॉरी, टेम्परेचर बोल रही हूँ, थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे हम। ठीक है, क्लीन तो करेंगे ना, क्लीन करने के लिए कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। कौन कौन से, सबसे पहले हम करेंगे नेम ऑफ डिसइंफेक्टेंट। नाम क्या है डिसइंफेक्टेंट का। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, कितना लेंगे हम, और टाइम कितनी देर तक हम उसको इसके अंदर रखेंगे। सबसे पहले हमारे डिटोल, कौन कौन से हमारे डिटोल, सावलोन, लाइसोल। ठीक है, डिटोल है, सैवलोन है, लाइसोल है, फेरिनोल है। इनका क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करें हम, सिर्फ हमारा सैवलोन ही ऐसा होता है जिसके अंदर हम 1:20 यूज करते हैं, और जितने भी हमारे होते हैं उनके अंदर कितना यूज करते हैं हम, 1:40 यूज करते हैं। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो सिर्फ हमारा लाइसोल ही ऐसा होता है जिसके अंदर कम टाइम लगता है। लाइसोल के अंदर हमारा कितना टाइम लगता है, लाइसोल के अंदर हमारा 3 मिनट का टाइम लगता है, और जितने भी हमारे होते हैं सबके अंदर कितना टाइम लगता है, हमारे 5 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, ये क्या थी हमारी डिसइंफेक्टेंट के बारे में बताया है मैंने। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जस्ट फॉर्मूले बता देती हूँ। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करिए, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करिए। कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जिनसे हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो हमारे पास हमने सेल्सियस निकालना है तो क्या करेंगे हम, F-32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में से 32 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और 5/9 अगर हमने सेल्सियस निकालना है। अगर हमने फ़ारेनहाइट निकालना है टेम्परेचर कि कितना फ़ारेनहाइट है, तो हम क्या करेंगे, C गुणा में 9/5, ये उल्टा हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ़ारेनहाइट का है और ये है हमारा
सेल्सियस का। तो टेम्परेचर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे पल्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट वाइटल साइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब हम पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमारे जो पल्स है वो क्या होती है। बिल्कुल इजी टॉपिक है और काफी क्वेश्चंस आते हैं वाइटल साइन से। पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पल्स क्या होता है, अल्ट्रेशन राइज एंड फॉल ऑफ, अल्ट्रेशन राइज एंड फॉल ऑफ एनी आर्टरी, कोई भी आर्टरी है उसका राइज होना, उसका फॉल होना एज द वे ऑफ ब्लड फोर्स, जिस वे से ब्लड फोर्स लगा रहा है उस वे से आर्टरी का क्या होना, फॉल्स होना, ठीक है, उस वे से आर्टरी का फॉल होना, राइज होना, ठीक है, फोर्स थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल। पता है ना, हमारे दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं, ये हार्ट के ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल, यहाँ से भी आर्टरी निकलती है हमारी, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, हमारा जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर पड़ेगा आर्टरी के ऊपर और आर्टरी का फॉल होना या आर्टरी का राइज होना वो क्या कहलाता है, हमारा पल्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी मैं कि हमारी नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल पल्स होती है वो हमें कहाँ कहाँ पे फील होती हैं या कौन कौन सी पल्स होती हैं। डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगी अब मैं, शायद समझ ही आ जाए आपको जैसा मुझे आता है, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम आता है मुझे तो, ये इसका ज्यादा ही पतला बना दिया ये तो, ठीक है। ये इसका जेनेटल एरिया हो गया, ये इसके लेग्स वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये हमने वुमन पीक बना दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पल्स होती है पर्सन्स के टेम्पोरल एरिया में जो पल्स होती है उसको क्या बोलेंगे हम, टेम्पोरल पल्स बोलेंगे। जो इसके नेक वाले एरिया में होती है, नेक वाले एरिया में कौन सी होती है, इसके कैरोटिड पल्स होती है, ठीक है। हैंड्स का जो हमारा ये वाला एरिया होता है यहाँ पे हमारी होती है ब्रेकियल पल्स, ठीक है, ब्रेकियल पल्स, ठीक है। हैंड्स का जो ये वाला एरिया होता है हमारा, यहाँ पे दो पल्स होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। थंब की साइड देखें हम, थंब साइड तो होगी हमारी रेडियल और इस साइड होगी हमारी अल्नार, ठीक है। एक साइड हमारी रेडियल होगी, दूसरी साइड हमारी अल्नार होगी। जो इनका ये फिमोरल एरिया होता है, थाइस वाला एरिया होता है, यहाँ पे कौन सी होगी, फिमोरल पल्स होगी, ठीक है। तो हमने टेम्पोरल, कैरोटिड, ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, फिमोरल ये पल्स कर ली हैं। उसके बाद जो ये वाला एरिया होता है, नी वाला एरिया होता है पर्सन्स का, वो कौन सा होता है, पोप्लिटियल एरिया, ठीक है। तो वहां पे कौन सी पल्स मिलेगी हमें, ये इसके नी वाला एरिया है, सॉरी, यहाँ पे हमें कौन सी पल्स मिलेगी, यहाँ पे हमें मिलेगी पोप्लिटियल पल्स, ठीक है। यहाँ पे पोप्लिटियल पल्स होगी है, उसके बाद पोप्लिटियल पल्स होगी है, उसके बाद हमारी दो पल्स और रह गई हैं। दो पल्स कौन कौन सी हैं हमारी, पोस्टीरियर टिबियल पल्स है और डोर्सल पेडिस है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा पोस्टीरियर टिबियल पल्स, ठीक है। तो ये इसके लेग्स हैं, यहाँ पे हो गई इसकी पोस्टीरियर टिबियल, ठीक है। पोस्टीरियर टिबियल हो गई हमारी। पोस्टीरियर टिबियल के बाद क्या आ जाएगी हमारी डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस क्या होगी, ये पर्सन्स के पैर हैं, ठीक है, ये होगी डोर्सल पेडिस, उंगलियां हैं ये पैर की, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी थी हमारी, यहाँ पे थी हमारी पोस्टीरियर टिबियल, ठीक है। तो समझ आ गया, टेम्पोरल है, कैरोटिड है, ब्रेकियल है, रेडियल है, फिमोरल है, पोस्टीरियर टिबियल है, डोर्सल पेडिस है और पोप्लिटियल पल्स है। ये क्या है, हमारी पल्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। थर्ड हमारा वाइटल साइन है रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है।
थर्ड जो हमारा वाइटल साइन है वो क्या होगा हमारा रेस्पिरेशन। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम रेस्पिरेशन के बारे में। पता ही होगा ना, श्वसन क्रिया, श्वसन प्रक्रिया, ठीक है। रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारा क्या है थर्ड वाइटल साइन है। रेस्पिरेशन क्या है? एक्ट ऑफ ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोल सकते हैं हम? एक्ट ऑफ ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसियस का एक्सचेंज होना या ब्रीदिंग का जो पैटर्न होता है वो हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? यूपीनिया बोल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? यूपीनिया बोलेंगे। इसके अंदर क्या होगा? इनटेक होता है हमारे ऑक्सीजन का, और ठीक है, आउट होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर जाती है ऑक्सीजन और आउट कौन सी होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या एक होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं मोस्टली, हमारा एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगी लंग्स के बीच में और ब्लड के बीच में। लंग्स एंड ब्लड बिटवीन गैसियस एक्सचेंज। लंग्स के बीच में और ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में, ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में अगर गैसियस एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। दोनों टाइप के रेस्पिरेशन समझ आ गए हैं। उसके बाद आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कौन सा होता है। सबको पता होगा जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारा वो कौन सा होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है हमारा? मेडुला ऑब्लोंगेटा है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है हमारा? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 to 20 बीट पर मिनट, ठीक है। तो हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। अगला जो हमारा है वाइटल साइन वो है हमारा बीपी। हम बीपी को डिस्कस करते हैं। बीपी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जो फोर्थ हमारा वाइटल साइन है वो है हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर। सबको पता है इसका। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? क्या होता है? प्रेशर एट आर्टीरियल वॉल, क्या बोल सकते हैं हम? प्रेशर एट आर्टीरियल वॉल एक्सर्टेड बाय, ठीक है। आर्टीरियल वॉल का प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, ठीक है, ठीक है। ब्लड के द्वारा अगर हम इजीली बात करें तो ये है हमारी आर्टरी और ये है हमारा ब्लड। ब्लड के द्वारा आर्टरी की वॉल पे लगने वाला जो प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर्टरी की वॉल पे ब्लड का जो लगने वाला प्रेशर होता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर किसी कंडीशन में आर्टरी नैरो हो रखी है, ठीक है, तो बीपी क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा। अगर किसी कंडीशन में है आर्टरी का साइज बढ़ रखा है, ठीक है, वैसोडाइलेशन हो रखी है, तो बीपी क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा। इसमें बीपी क्या होगा? हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का पता चल गया। ब्लड का आर्टरी की वॉल पे जो प्रेशर लगता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। हमारे दो ब्लड प्रेशर होते हैं, एक हमारा हाइयर होता है, एक हमारा लोअर होता है, ठीक है। तो हाइयर बीपी एंड लोअर बीपी दो होते हैं। हाइयर बीपी 120 और लोअर बीपी हमारा 80 mmHg, ठीक है। इनके बारे में बताती हूँ। हाइयर है वो कैसे जनरेट होता है, लोअर है वो कैसे जनरेट होता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन,
ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब भी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा हाइयर बीपी आता है, ठीक है। और जब भी हमारा वेंट्रिकल का डायलेशन होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायलेशन, जब भी हमारा वेंट्रिकल का डायलेशन होता है तो हमारा क्या आता है, लोअर बीपी आता है, ठीक है। उसके बाद हम पल्स प्रेशर की बात करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है पल्स प्रेशर हमारा क्या होता है। पल्स प्रेशर हमारा क्या होगा, जो हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है, ठीक है, उसमें से डायस्टोलिक बीपी को घटा दे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पल्स प्रेशर आ जाएगा। अगर 120 में से 80 को घटा दे 80, ठीक है, 90, 100, 110, 120, तो हमारा पल्स प्रेशर कितना आ गया, हमारा 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद में कापा के अंदर मैंने आपको यूनिट बता ही दिया था। नॉर्मल जो बीपी होता है हमारा 120 to 80 mmHg, नॉर्मल जो बीपी की रेंज होती है। उसके बाद मैं नॉर्मल रेशियो बताती हूँ आपको, नॉर्मल रेशियो डिस्कस करती हूँ आपके साथ में। नॉर्मल रेशियो डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ में। सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी और पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक है हमारा 120, डायस्टोलिक है हमारा 80 और पल्स प्रेशर है हमारा 0 0 0 कट गए, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, 3:2:1। ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल रेशियो आ गया है हमारा, ठीक है। सिस्टोलिक हमारा हो गया 120, ठीक है, और सिस्टोलिक हो गया हमारा, डायस्टोलिक हो गया हमारा 3:2:1, ठीक है, ये आ गया हमारा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीपी को मेजर करने के लिए, ठीक है। अगर हमने किसी पर्सन का बीपी मेजर करना है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। उसके लिए हम जो अपरेटस यूज करते हैं उसको हम स्फेग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। एक हमारी साउंड होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोकअप साउंड। जो क्रोकअप साउंड होती है वो साउंड क्या होती है हमारी, साउंड हियर्ड बाय साइथोस्कोप, साउंड हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप, ठीक है। साउंड हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप ड्यूरिंग, या क्या बोल सकते हैं, टेकिंग बीपी। जब हम बीपी ले रहे हैं उस दौरान साइथोस्कोप से हमें एक आवाज सुनती है जिसको हम क्रोकअप साउंड बोलते हैं। तो ये क्या थे, हमारे 4 वाइटल साइन थे। उसके बाद में 5th वाइटल साइन है हमारा पेन। हम क्या करेंगे, पेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बताया था ना, ऑक्सीजन सैचुरेशन या पेन। 5th वाइटल साइन मोस्टली हम किस में डिस्कस करते हैं, मोस्टली जो 5th वाइटल साइन है वो हमारा इमरजेंसी कंडीशन में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, जो हमारा 5th वाइटल साइन है पेन, 5th वाइटल साइंस, 5th वाइटल साइंस कौन सा है हमारा, पेन है, ठीक है। पेन को मेजर करने के लिए हम कुछ स्केल यूज करते हैं, ठीक है, मेजर थ्रू स्केल, स्केल के थ्रू हम इनको मेजर करते हैं, ठीक है। स्केल के थ्रू मेजर करेंगे तो अडल्ट के अंदर कुछ और रेंज होगी हमारी और चाइल्ड के अंदर क्या होगा, हमारी कुछ और रेंज होगी। अगर हम अडल्ट के अंदर देखें तो उसको हम किस स्केल से मेजर करते हैं, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। इसके अंदर क्या होते हैं, 11 पॉइंट होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, पर्सन के पेन को मेजर करते हैं। चाइल्ड के अंदर देखें हम तो चाइल्ड के अंदर क्या होगा, हमारा फेस को, जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनको देख के हम पता लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, वोम बेकर फेशियल, वोम बेकर फेशियल पेन स्केल, ठीक है। फेस को देखकर हम क्या करते हैं, चाइल्ड के पेन का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5th वाइटल साइन था पेन। तो हमने जो वाइटल साइंस थे उनको क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। पहला हमारा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, थर्ड कौन सा है हमारा, फोर्थ कौन सा है, 5th कौन सा है। सारे वाइटल साइन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आपका वाइटल साइन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर सकते हैं। अगर आपको किसी
किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।